बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रात में तकिए के नीचे सोने से पहले आप इस चीज़ को रख कर के सो जाएं। सुबह उठ कर के देखेंगे आपको लाखों रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग का ऐसा खास अमल बताने जा रहे हैं जिसे आप रात में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख कर के सो जाइएगा। फिर सुबह उठ कर के देखिएगा कि आपके पास मालो दौलत की बरसात होने लगेगी। प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने से आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। इस अमल को करने से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये अमल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। आप इस अमल को करके देखिए, इसका करिश्मा आपको अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ये अमल बहुत ज़्यादा आसान सा है, आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस 2 मिनट का अमल है। आप इस अमल को करके देखिए, इसका करिश्मा आपको अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा। इसकी फजीलत ये है कि अगर इसको गरीब इंसान करेगा तो वो मालदार बन जाएगा। अगर मालदार करेगा तो उसके मालो दौलत में खूब खूब खैरो बरकत आ जाएगी और वो शख्स और भी ज़्यादा मालदार बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत होगी तो आप इस एक दिन के अमल को कर लीजिए, फिर इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना। जितने भी पैसों की आपको ज़रूरत होगी उतने पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। आपको नया घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको बंगला खरीदना है, जो भी आपको चाहिए होगा इससे आपको वो मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप कर्जदार होंगे तो इस अमल को करने से आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे, यानी कि पैसों से रिलेटेड जो भी परेशानियां होंगी, आपकी तमाम परेशानियां इस अमल को करने से खत्म हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, इस पावरफुल और आसान से अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से आगे वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ करना होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक भी नहीं देखते हैं तो अब आप ही बताएं कि आपको आखिर क्या मिल सकता है। आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस अमल को करना कुछ इस तरह से है कि आप इस अमल को किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है, चाहे आप आज करें, कल करें, परसों करें। और आपको इस अमल को इशा की नमाज के बाद में ही करना होगा, यानी कि रात के वक्त में ही आपको इस अमल को करना है। दिन में आप इस अमल को नहीं कर सकते, ये दिन का अमल नहीं है, बल्कि रात के वक्त में ही आपको इस अमल को करना होगा। रात के वक्त में जब आप इशा की नमाज अदा कर लें तो इशा की नमाज को पढ़ने के बाद से जब तक आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जाते हैं तब तक आप इस अमल को कभी भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो इस अमल को करने के लिए आप क्या करें कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में
आप 2 साबुत लौंग का दाना ले लें। दोस्तों, लौंग पूरा साबुत यानी कि समूचा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो आपको 2 लौंग ले लेना है। 2 लौंग लेने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे आप अपने बेड पर बैठ जाएं, सोफे चेयर पर बैठ जाएं, ज़मीन पर बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं। चाहे तो आप इशा की नमाज को पढ़ने के फ़ौरन बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2 लौंग का दाना लेने के बाद आप क्या करें, उस लौंग के दाने को आप अपने हाथ में पकड़ लें या तो आप अपने सामने रख लें, कहीं पर भी रख लें या तो पकड़ लें। पकड़ने के बाद में या रखने के बाद में आप पूरे तवक्कुल के साथ, पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को पढ़ें। सबसे पहले आप 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। फिर आप 113 बार 113 टाइम्स इसको पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 113 बार पढ़ लेना है। 113 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें, इस तरह से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 113 बार पढ़ लें। इसको 113 बार पढ़ने के बाद में फिर आप 7 बार सूरे फातिहा पढ़ लें। सूरे फातिहा, अल्हम्दो शरीफ, इस सूरे को आप पूरी सूरे को पूरा 7 बार पढ़ लें। इस सूरे को 7 बार पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है कि जितनी तादाद में पढ़ने के लिए बताया गया है आप सिर्फ उतनी ही तादाद में पढ़ें, ना ही एक बार कम पढ़ें और ना ही एक बार ज़्यादा पढ़ें। इतना पढ़ने के बाद में जो आपने 2 लौंग का दाना लिया हुआ था, उस लौंग के दाने को आप अपने सीधे हाथ पर रखें। सीधे हाथ पर रखने के बाद में आप उस पर अच्छी तरह से दम कर दें, यानी कि अच्छी तरह से फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद में अब आप क्या करें, उन दोनों लौंग के दाने को आप अपने पास में रख लें, या तो अगर आप तुरंत सोने के लिए जा रहे हैं तो आप उन दोनों लौंग के दाने को ले जाएं और अपने तकिए के नीचे रख करके आप सो जाएं और फिर सुबह इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना। तो प्यारे दोस्तों, आप इतना सा अमल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लौंग के दाने को हमें बाद में क्या करना है, तो हम आपको बता दें कि इन दोनों लौंग के दाने को आपको बाद में करना ये होगा, या तो आप इसे किसी दरियाओं में, समंदर में, कुएं में फेंक दें, या तो आप इसको ज़मीन में दफन कर दें, यानी कि गाड़ दें। अगर आपका घर पक्का है या फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आपके पास एक गमला होगा जिसमें आप लोग पौधा लगाते हैं, तो आप इन दोनों लौंग को उस गमले के अंदर गाड़ दें। अगर ये भी नहीं है तो आप इस लौंग के दाने को खा भी सकते हैं, यानी कि आप इसको चबा करके या खाने वगैरह में डाल करके खा भी सकते हैं। आप इसका किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको ज़मीन में या तो नाली वगैरह में या गटर वगैरह में या बाथरूम में कहीं भी फेंकना नहीं है। आप इसको खा भी सकते हैं, दरियाओं समंदर में डाल भी सकते हैं, ज़मीन गमले में दफन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फेंकना नहीं है। तो इतना सा अमल आप कर लें, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका करिश्मा आपको अपनी आँखों से देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप इस अमल को ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं,
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको हलाल रोज़गार अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको बीमारी से शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।